हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। उसमें सब टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी के बेस पर आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू x। इधर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सॉल्यूशन वी हैव टू गिवन दैट हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने क्या किया, लॉग को अप्लाई किया ऑन बोथ साइड। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है। इसमें क्या बदलाव होगा, जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो log y इज इक्वल टू log x रेस टू x। अब इधर जो पावर है ना, x रेस टू x, ये पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के हिसाब से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल के अनुसार ये आगे आएगा। मतलब log y एज इट इज इक्वल टू साइन भी एज इट इज, log x भी एज इट इज। सिर्फ ये जो पावर है x रेस टू x, वो क्या होगा, आगे आएगा। कौन सा रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल रूल। समझ में आया। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या होगा, d अपॉन डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट x रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स। समझ में आया। अब लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, आप लोगों को पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन y। d अपॉन डी एक्स एज इट इज। अब y का डेरिवेटिव मतलब y, इधर क्या होगा, ये dy अपॉन डी एक्स। समझ में आया, क्या होगा इधर, y का डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स। जो पहला वाला क्या था, log y का डेरिवेटिव वो है 1 अपॉन y। उसके बाद इज इक्वल टू साइन भी एज इट इज। अब इधर x रेस टू x और log x, ये दोनों मल्टीप्लाई है। पहले वाला फंक्शन u है, सेकंड वाला फंक्शन v है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। हम इधर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है वो आप लोगों को पता है। u एज इट इज, मतलब पहले वाला फंक्शन एज इट इज, उसके बाद v का डेरिवेटिव मतलब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, आगे प्लस अब सेकंड वाला फंक्शन मतलब v एज इट इज, उसके बाद पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब u का डेरिवेटिव। समझ में आया, u एज इट इज, u एज इट इज सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस साइन, उसके बाद सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ में आया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्या होगा, इधर ये जो भी log x है ना, log x का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स, ए log x एज इट इज आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। और इधर का x रेस टू एक्स भी एज इट इज आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, क्योंकि वो d अपॉन डी एक्स के आगे है। d अपॉन डी एक्स के आगे जो भी होते हैं उनका डेरिवेटिव हम नहीं लेते। d अपॉन डी एक्स के बाद में जो होते हैं उनका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। समझ में आया, ओके। अब आया था हमारा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स रेस टू एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं। एक इज इक्वल टू पे एज इट इज, एक्स रेस टू एक्स भी एज इट इज। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन एक्स, प्लस वाला साइन भी एज इट इज, आगे का लॉग एक्स भी एज इट इज। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वो भी हमने क्या किया? एज इट इज। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब तक हमने एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हमने देखा नहीं, इसको हमें सेपरेटली सॉल्व करना है। डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स को हम क्या करेंगे? सेपरेटली सॉल्व करेंगे। समझ में आया? अब ये 1 अपॉन वाई एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब ये जो राइट हैंड साइड में है ना, एक्स रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स एज इट इज, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला y राइट हैंड साइड में आ जाएगा। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड में y डिवाइड है, राइट हैंड साइड में वो मल्टीपल हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचेगा? सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचेगा? सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, ए वैल्यू हम इधर पुटअप कर देंगे। समझ में आया? एक्स रेस टू एक्स, और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी भी हमारा आंसर बाकी है, अब तक सिर्फ हाफ आंसर हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है? डी अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट वन ये जो एक्स रेस टू एक्स है ना, इसको हम u पुटअप करेंगे। क्या पुटअप करेंगे? u पुटअप करेंगे। चलो देखते हैं। लेट u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। समझ में आया? अभी भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में है। इस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है लॉग की फॉर्म में, इसलिए अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसान हो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, इसलिए हम लॉग को अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया ना? अब क्या बदलाव होगा उसमें जब हम लॉग अप्लाई करेंगे? तो देयरफॉर लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का x है ना, वो पावर है। एक्सपोनेंशियल के रूल के अनुसार वो क्या होगा? आगे आएगा। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल रूल के अनुसार वो क्या होगा? आगे आएगा। समझ में आया? इधर देखो, ये इधर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड में u है, मतलब हमें u का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? अब d अपॉन डी एक्स लॉग u इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट x लॉग x। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन u। उसके बाद u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन भी एज इट इज, इधर x इंटू लॉग एक्स है, वही रूल u इंटू v वाला रूल। समझ में आया? पहला वाला फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद प्लस वाला साइन, उसके बाद सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, और उसके बाद पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। समझ में आया? क्या किया? अब ये एज इट इज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1 बाय एक्स। उसके बाद ए भी एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं। एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1। वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव? लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स इंटू 1, और ये 1 किसका डेरिवेटिव है? वो जो सिंगल वाला एक्स था ना, उसका डेरिवेटिव। समझ में आया? अब 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, इधर ब्लू कलर का और येलो कलर का एक सेम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? कैंसल। बाकी सब एज इट इज, बाकी में कोई चेंज नहीं। 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बचेगा सिर्फ 1, और लॉग एक्स इंटू 1 क्या होगा?
log x, इसलिए हमने क्या लिखा, सिर्फ log x, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में u है ना, वो राइट हैंड साइड को हम भेजते हैं। समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड में u डिवाइड था, अब राइट हैंड साइड में जब वो आएगा वो मल्टीपल होगा। अब वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ du बाय dx। अब u की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। इधर ये जो इक्वेशन में हमें दिख रहा है ना u की वैल्यू, ये वाला u की वैल्यू हम क्या करेंगे, इधर पुटअप कर देंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। एक्स रेस टू एक्स कहाँ से आया, u की वैल्यू, u किधर था, इधर था। समझ में आया ना? और ब्रैकेट में जो था ना 1 प्लस लॉग एक्स ओ एज इट इज, उसमें कोई बदलाव नहीं। ये आ गया हमारा सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स। हमें d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स का क्या करना था, डेरिवेटिव फाइंड करना था। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1, और ये d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। ये देखो d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आया है, एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। ये था हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये जो d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स है ना, इसकी ये जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन इस तरह से आएगा, हमारा डेरिवेशन इस फॉर्म में आएगा, dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर तो कोई बदलाव नहीं, इधर से इधर तो कोई बदलाव नहीं, ये एज इट इज आएगा। इधर देखो, सिर्फ ये जो d अपॉन डी एक्स है ना, d अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, x रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ए वैल्यू इधर आएगी, इधर देखो, इधर से वो स्टार्ट हो रहा है, x रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। समझ में आया हमने क्या किया? और ये जो आया है ना dy बाई डी एक्स, ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसको हमने लॉग में कन्वर्ट किया। ये बहुत बड़ा पावर था, इसलिए हमें डबल करना पड़ा। फर्स्ट टाइम भी हमें लॉग अप्लाई किया, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेकंड टाइम भी हमने लॉग का अप्लाई किया और उसका भी डेरिवेटिव फाइंड किया। पहले वाला जो इक्वेशन आया था उसमें सेकंड वाला इक्वेशन हमने पुटअप कर दिया, और ये आंसर हमने क्या किया, फाइंड किया। ओके, थैंक यू।